आसनों के लिए आदरणीय हर्ष कपूर जी, हर्ष जी आइए और आगे की साधना कराइए। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। चलिए, दंडासन में सभी विश्राम कर रहे हैं। श्वासें हमारी सामान्य। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासें सामान्य। आसनों के अभ्यास के लिए सबसे पहले आज हम लेते हैं वक्र आसन का अभ्यास। वक्र आसन के लिए दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाकर रखें, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को अपने बाएं घुटने के पास खड़ा कर लें। दाहिनी टांग को मोड़कर दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास खड़ा कर लें। दायां घुटना हमारा खड़ा है, दायां हाथ भी कमर के पीछे रखें, बिल्कुल अपने शरीर के साथ लगाकर, जिससे हमारी कमर सीधी हो जाए। बायां हाथ हमारा बाएं घुटने पर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को तानते हुए ऊपर ले जाएं। भरी हुई श्वास में खींचे ऊपर, बाईं भुजा तान दें ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे नीचे लाएं। दाएं घुटने पर बाहर की तरफ से लपेट बनाएं और अपने दाएं पैर के टखने को पकड़ लें और अपनी गर्दन को भी अब दाईं ओर पीछे की तरफ मोड़ दें। अधिकतम पीछे मोड़ें, कमर सहित गर्दन भी पीछे दाईं ओर। हमारे शरीर की स्थिति बिल्कुल इस समय टेढ़ी मेढ़ी, एक वक्र की तरह। अधिकतम गर्दन को पीछे की ओर मोड़ेंगे तो अधिक प्रभाव पड़ता है। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें। अपने दाएं घुटने के ऊपर से हाथ के लपेट को छोड़ते हुए श्वास भरते हुए बाईं भुजा को ले जाएं फिर से ऊपर, कान के साथ लगाकर बाईं भुजा ऊपर खींच कर रखें। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा नीचे ले आए, बायां हाथ हमारे बाएं घुटने पर। दाएं टांग सीधी करें, दायां हाथ भी आगे दाएं घुटने पर ले आए। फिर से दोनों पैर मिला दें, दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। दाईं टांग सीधी, दाएं पैर का पंजा खींचा हुआ, बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को अपने दाहिने घुटने के पास खड़ा कर लें। बायां घुटना हमारा खड़ा, बायां हाथ भी पीछे कमर के पास। श्वास भरते हुए दाहिनी भुजा को ले जाएं ऊपर, तानते हुए पर ताने। भरी हुई श्वास में भुजा को ऊपर की ओर खींचेंगे तो हमारा शरीर ऊपर की ओर तन जाता है। श्वास को छोड़ते हुए दाईं भुजा को नीचे लाते हुए बाएं घुटने के ऊपर से बाहर की तरफ से लपेट बनाते हुए अपने बाएं पैर के टखने को पकड़ें और अपनी गर्दन को कमर सहित बाईं और पीछे की ओर मोड़ दें। अधिकतम पीछे की ओर मोड़ें अपनी कमर। महसूस करें अपनी कोहनी से घुटने पर दबाव और घुटने से पेट पर दबाव। अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा और दबाएं। इस दबाव को महसूस करें पेट पर। गर्दन कमर से अधिकतम पीछे की ओर मोड़ी हुई। वापिस आने के लिए फिर से पहले गर्दन को सीधा करें, घुटने के ऊपर से लपेट को छोड़ते हुए दाईं भुजा को फिर से ऊपर ले जाएं। श्वास भरते हुए, श्वास खाली करते हुए दाईं भुजा नीचे, बाईं टांग भी सीधी करें। दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। अपने दोनों हाथों को दाईं तरफ रखते हुए दोनों पैरों को बाईं तरफ मोड़ते हुए वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन की स्थिति ले लें। दोनों हाथ हमारे दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर रखते हुए, कमर गर्दन सीधी रखते हुए
अभी हमने वक्रासन का अभ्यास लिया। वक्रासन के अभ्यास में जब कोहनी से घुटने पर और घुटने से पेट पर दबाव बनता है तो हमारा पैनक्रियास प्रभावित होता है, जो इंसुलिन का स्राव सही मात्रा में कर पाता है, जिससे कि हमारा मधुमेह नियंत्रित रहता है। इससे हमारा शरीर भी लचीला बनता है, क्योंकि हम कमर गर्दन को पीछे की ओर मोड़ते हैं। साथ ही साथ हमारे साइटिका के दर्द को भी कम करता है ये वक्रासन। लंबी गहरी श्वास भरकर श्वास को सामान्य करें। वैसे तो वक्रासन में श्वासें नहीं फूलती हैं। तो वज्रासन में हमारी स्थिति, सबसे पहले वज्रासन में लेते हैं सुप्त वज्रासन का अभ्यास। सुप्त वज्रासन के लिए अपने पीछे से दोनों मिले हुए पैरों को खोल दें। दोनों मिले हुए पैरों को खोलें और उसके बीच की जगह पर बैठ जाएं आराम से। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे सुप्त वज्रासन, लेकिन अपनी क्षमता का पूरा पूरा प्रयोग करेंगे। 1 पॉइंट क्षमता से ऊपर ही लगाने की कोशिश करें। दोनों पैरों को खोल लिया, बीच की जगह पर दोनों अपने आप को आराम से बिठा दें। बैठ गए आराम से और अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ें। जहां तक संभव हो वहीं तक जाएं। दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लिया। अब दाईं कोहनी को पहले पीछे टिकाएं, फिर बाईं कोहनी को टिकाएं पीछे। दोनों कोहनियों को आसन पर टिकाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर आसन पर लेटते जाएं। पहले दाईं कोहनी फिर बाईं कोहनी को टिकाते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकते जाएं। पूरी तरह अपने आसन पर लेट जाएं पीछे की तरफ। अब अपने दोनों हाथ पीछे की ओर ताने। जो साधक पूरी नहीं जा सकते यहीं तक रुक जाएं। जो जा सकते हैं वो अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, तानते हुए सिर के पीछे, और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए एक तकिया या गद्दी की तरह बना लें और अपने सिर के नीचे रख लें। कोशिश करें हमारे दोनों घुटने आगे से मिले हुए रहें। सुप्त वज्रासन। बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी। रीना जैन जी बहुत अच्छा कर रही हैं। शालिनी सिंगल जी तो बहुत ही बढ़िया। गुप्ता जी हमारे बहुत अच्छा। सोनिया जी अच्छा। अलका कोहली जी, बबीता जी अच्छा प्रयास करते हुए। वापस आने के लिए दोनों सिर के नीचे से अपने तकिए को हटाएं और दाईं कोहनी फिर बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने टखनों को पकड़ें और धीरे धीरे उठकर बैठ जाएं। वज्रासन में आ जाएं सभी। दोनों पैरों को मिला लें पीछे से। दोनों हथेलियां अपनी घुटनों पर रख लें। सुप्त वज्रासन के अभ्यास में हमारी घुटने, हमारी जंघाएं, हमारी पिंडलियां जब खिंचती हैं तो ये सभी हमारे अंग, हमारे पुष्ट बनते हैं। इसके अलावा जब हम पीछे की ओर अपने हाथों को तानते हुए कमर के बल लेटकर दोनों हाथों को पीछे की ओर तानते हैं तो सीने में जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है वो भी प्रभावित होती है और सर्वाइकल क्षेत्र भी हमारे इससे प्रभावित होता है। एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। आगे बढ़ते हैं। लेते हैं उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उत्तान मंडूकासन के लिए वज्रासन में ही बैठे हैं सभी। दोनों घुटने हमारे मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, कान से लगाकर रखें दाईं भुजा ऊपर। श्वास भरते हुए दाईं भुजा को पीछे की ओर से मोड़ते हुए अपने बाएं कंधे पर रख लें दाईं हथेली को। दाईं हथेली हमारे बाएं कंधे पर टिका दें और फिर से श्वास भरें और बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर। इसको भी पीछे की ओर से मोड़ते हुए दाएं कंधे पर टिकाएं। दोनों हथेलियां हमारी विपरीत कंधों पर। दाईं हथेली बाएं कंधे पर, बाईं हथेली दाएं कंधे पर। गर्दन को सीधा रखें, गर्दन को ना मोड़े। कुछ साधकों की गर्दन मुड़ रही है, गर्दन सीधी कर लें। श्वास भरें,
अपने शरीर को ताने, सीधा करें ऊपर की ओर और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। झुकते जाएं आगे की ओर, पेट को अंदर की ओर खींचें और माथे को लगाएं आसन से। माथे को आसन से लगाने का प्रयास। लगभग सभी का माथा आसन से लग चुका है इस समय। प्रोमिला जी, अंजू, हरीश बब्बर, बबीता चौधरी, बीना गुप्ता जी, सभी का लग चुका है माथा आसन पर। रुकें कुछ पल इसी स्थिति में। हथेलियां अपनी दोनों कंधों पर ही रखें, इससे कोहनी और कंधों में खिंचाव बना रहता है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। पहले बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, श्वास भरते हुए। श्वास खाली करते हुए बाईं भुजा नीचे। फिर दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर और श्वास खाली करते हुए दाईं भुजा भी नीचे। दोनों हथेलियां फिर से दोनों घुटनों पर। उत्तान मंडूकासन की एक स्थिति। इसी की दूसरी स्थिति के लिए इस बार पहले बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, श्वास भरते हुए तानते हुए बाईं भुजा ऊपर लेकर जाएं और बाईं भुजा को पीछे की ओर से मोड़ते हुए दाएं कंधे पर रखें। बाईं भुजा ऊपर और दाएं कंधे पर रख लें। फिर से श्वास भरें और दाईं भुजा को इस बार लेकर जाएं ऊपर और इसको भी पीछे की ओर से मोड़ते हुए बाएं कंधे पर रख लें। फिर से हमारी दोनों हथेलियां हमारी विपरीत कंधों पर। एक बार पुनः श्वास भरें, खींचे अपने शरीर को ऊपर की ओर, तान कर रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फिर से आगे की ओर झुकें। पेट को अंदर की ओर खींचते हुए माथे को लगा दें आसन से। ध्यान रहे हमारा पृष्ठभाग हमारी एड़ियों से ना उठे, वो एड़ियों से लगा हुआ रहे। माथा पूरी तरीके से आसन पर लगाने का प्रयास करें। पेट को हम अंदर की ओर खींचते हैं तो माथा लग जाता है आसन से। रुक जाएं कुछ पल इसी स्थिति में। उत्तान मंडूक आसन से हमारी श्वसन संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। फेफड़े हमारे से सशक्त बनते हैं, कोहनियां और कंधे मजबूत होते हैं और हमारे डायफ्राम की गति को भी सुधारने में सहायक होता है उत्तान मंडूकासन। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से जैसे गए थे वैसे ही पहले दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, श्वास भरते हुए। श्वास खाली करते हुए दाईं भुजा नीचे। अब बाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, श्वास खाली करते हुए बाईं भुजा भी नीचे ले आए। दोनों हथेलियां फिर से दोनों घुटनों पर। अब दोनों हाथ आगे की ओर करते हुए दोनों पैर पीछे की ओर सरकाते हुए पेट के बल आ जाएं। शिथिलासन दाईं तरफ से। पेट के बल लेटकर हमारा दायां हाथ और दायां पैर सीधा रखते हुए, बायां पैर बायां हाथ मुड़ा हुआ, दायां कान आसन से लगा हुआ। उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति। शिथिलासन दाईं तरफ से। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। अपने फेफड़ों को भी मजबूत बनाएं। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ दें। श्वासों को सामान्य करें। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नौका आसन का अभ्यास। नौका आसन के लिए पेट के बल आ जाए सभी साधक। दोनों हाथ अपने शरीर के साथ ले आए। पेट के बल लेटकर दोनों हाथ अपने शरीर के साथ, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिलाकर रखें। दोनों हाथों को तानते हुए धीरे धीरे सिर की तरफ ले जाएं। दोनों हाथ हमारे सिर की तरफ। हथेलियों का रुख आसन की ओर।
दोनों हाथों में कंधों के बराबर दूरी, उंगलियां अंगूठे हमारे हाथों के मिले हुए, पीछे से दोनों पैर मिले हुए, दोनों पैरों के एड़ी पंजे मिले हुए। अब श्वास भरें और पीछे से पैर, दोनों मिले हुए टांगे और आगे से दोनों मिले हुए हाथ उठाएं, नाभि के बल आ जाए एक बार। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। अब पूर्ण नौका आसन के लिए एक बार फिर से श्वास को भरें और दोनों मिली हुई टांगे पीछे से उठाकर, आगे से दोनों हाथ उठाकर नाभि के बल दोलन करें। नाभि के बल दोलन करें ऊपर नीचे। ध्यान रहे कि हमारे घुटने सीधे रहें और हमारी कोहनियां भी सीधी रहें। जब हमारे दोनों हाथ आगे आसन पर लगते हैं तो हमारे दोनों पीछे से पैर स्वतः ही उठ जाते हैं, और जब पैर आसन पर लगते हैं तो हमारे हाथ स्वतः ही उड़ जाते हैं। 5 से अपनी क्षमता अनुसार 5 से 6 या 8 या 10 बार करते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से इसी क्रिया को करेंगे। पहले अपनी श्वासों को सामान्य कर लें। और पुनः फिर इसी क्रिया को दोहराएं। रूपाली गुप्ता जी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए। सोनिया जैन जी, घुटनों को ना मुड़ने दें। सोनिया जी घुटने सीधे रखें, घुटने बिल्कुल भी ना मुड़े। मुनिंदर लाल जी बहुत ही अच्छा करते हुए। आ जाए धीरे धीरे वापस। सभी साधक वापस आ जाएं। करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं सभी साधक। नौका आसन का अभ्यास लिया अभी हम सब ने। नौका आसन के अभ्यास से हमारा नाभि मंडल प्रभावित होता है, पेट के सभी अंदरूनी अंगों की मालिश होती है, लीवर और पेनक्रियास प्रभावित होते हैं, कोहनियां और हमारी कलाइयां मजबूत होती हैं, और मोटापा तो इससे कम होता ही है। इसके निरंतर अभ्यास से हमारा मोटापा भी कम होता है, क्योंकि हमारा पेट दबता है इससे। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें। नौका आसन से श्वासें हमारी फूल जाती हैं। एक दो बार लंबी गहरी श्वास भरकर छोड़कर नौका आसन के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करें। पीठ के बल लेटे हुए आज हम लेते हैं मरकट आसन। मरकट आसन का अभ्यास। मरकट आसन की 5 स्थितियां, 5 स्थितियों का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोनों टांगे मिलाएं, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को बाहर की ओर तान कर रखें। दोनों टांगे सीधी रखें, मोड़े नहीं घुटने से, दोनों टांगे बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं कंधों की सीध में फैला लें। टांगे सीधी रखें मल्होत्रा जी, टांगे मोड़े नहीं, सीधी बिल्कुल बिल्कुल। यस, दोनों टांगे बिल्कुल सीधी, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ हमारे कंधों की सीध में दाएं बाएं फैले हुए, कोहनियों से लेकर कंधों तक सारा हाथ बिल्कुल सीधे। मरकट आसन की पहली स्थिति के लिए हमारी बाईं टांग सीधी रहेगी। दाएं पैर को उठाएं और दाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच वाली जो जगह होती है उसमें रख लें। दाएं पैर की एड़ी को अपने बाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच वाली जगह पर रख लें। अब श्वास भरें। दोनों टांगों को बाईं ओर और गर्दन को दाईं ओर मोड़ें। दोनों टांगों को मोड़ दें दाईं ओर, गर्दन को बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए।
दाएं पैर की एड़ी को नीचे रख लें, वापस पैर पैर के साथ मिला दें। इसी क्रिया को बाईं टांग से करेंगे। दाईं टांग सीधी रखें, अब बाएं पैर को उठाएं और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच वाली जगह पर रख लें। बाएं पैर की एड़ी हमारे दाईं पैर के अंगूठे और उंगली के बीच में रखी हुई। श्वास भरें, श्वास भरते हुए दोनों टांगों को अपने बाईं ओर मोड़ें, दाईं ओर मोड़ें और गर्दन को बाईं ओर। विपरीत दिशा में मुड़ी हुई गर्दन और टांगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। बाएं पैर की एड़ी को भी नीचे ले आए, पैर पैर के साथ मिला दें। एक बार फिर से चेक करें, हमारे दोनों हाथ, दोनों भुजाएं हमारी खिंची हुई हैं, उनमें पूरा खिंचाव रहे। दोनों टांगे मिली हुई रहें, पैरों के एड़ी पंजे मिले हुए रहें। मरकट आसन की दूसरी स्थिति। फिर से बाई टांग हमारी सीधी रहेगी। बाई टांग बिल्कुल सीधी रखें, दाईं टांग को मोड़ें, दाहिनी टांग को मोड़कर दाएं पैर के तलवे को अपने बाएं पैर के घुटने पर रख लें। बाईं टांग बिल्कुल सीधी, दाहिनी टांग को मोड़ें और दाएं पैर के तलवे को अपने बाएं घुटने पर रख लें। सभी को समझ आ गई है स्थिति? फिर से श्वास भरें, श्वास भरकर दोनों टांगों को बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर मोड़ें। दोनों टांगे हमारी बाईं ओर, गर्दन दाईं ओर मुड़ी हुई। रुकें कुछ पल इसी स्थिति में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। दाहिनी टांग को भी सीधा कर लें, पैर पैर के साथ मिला दें। इसी क्रिया को बाईं टांग से। इस बार दाईं टांग सीधी और बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के तलवे को अपने दाएं घुटने पर रख लें। बाईं टांग को मोड़कर बाएं पैर के तलवे को दाएं घुटने पर रख लें। श्वास भरें और दोनों मिली हुई टांगे दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ मोड़ दें। विपरीत दिशा में फिर से जिस तरफ टांगे मुड़ती हैं उस तरफ गर्दन उससे विपरीत दिशा में। भरी हुई श्वास में श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आए। बाईं टांग भी सीधी कर लें, पैर पैर के साथ मिला दें। मरकट आसन की दो स्थितियां। इसके बाद मरकट आसन की तीसरी स्थिति में चलते हैं। फिर से दोनों पैर हमारे मिले हुए हैं, दोनों हाथों में, दोनों भुजाओं में पूरा खिंचाव रखें। इस बार दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें और अपने पैरों की एड़ियों को अपने पृष्ठ भाग से लगाकर रखें। बिल्कुल जोड़ लें अपनी एड़ियों को। दोनों घुटने मिले हुए और दोनों पैरों की एड़ियां भी मिली हुई। श्वास भरें और दोनों मिले हुए घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ मोड़ दें। अधिकतम खिंचाव, घुटने के ऊपर घुटना, टखने के ऊपर टखना। बाएं घुटने से दाएं घुटने पर दबाव बनाएं और जब हमारी गर्दन बाईं ओर मुड़े तो बायां कान भी हमारा आसन से लग जाए। ये प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। एक बार पुनः श्वास भरें। फिर से दोनों मिले हुए घुटने बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर मोड़ दें। इस बार बायां घुटना नीचे, दायां घुटना उसके ऊपर। घुटने से घुटने पर दबाव बनाएं। गर्दन को अधिकतम दाईं ओर मोड़ें तो दायां कान भी आसन से लग जाए। हमारी रीढ़ में पूरी तरह से खिंचाव, रीढ़ पूरी तरह से मुड़ी हुई। नाभि से ऊपर का आधा भाग हमारा और ऊपर का भाग विपरीत दिशा में, नीचे का भाग उससे विपरीत दिशा में। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। मरकट आसन की चौथी स्थिति के लिए अपने दोनों घुटनों में थोड़ा सा फासला बनाएं। दोनों पैरों की एड़ियों को भी थोड़ा सा खोल लें
और एड़ियों को अपने शरीर से थोड़ा दूर कर लें। दोनों भुजाओं में फिर से खिंचाव बनाएं एक बार। श्वास भरें और भरी हुई श्वास में दोनों घुटने दाईं तरफ और गर्दन बाईं तरफ मोड़ें। दायां घुटना हमारा आसन से लग जाए और बायां घुटना हमारे दाएं पैर के तलवे को स्पर्श करता हुआ उसको भी आसन से लगाने का प्रयास करें और गर्दन को अधिकतम बाईं ओर मोड़ दें। खिंचाव को महसूस करें अपनी रीढ़ में। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। फिर से श्वास भरें और अपने दोनों घुटने इस बार बाईं ओर और गर्दन दाईं ओर मोड़ें। इस बार बायां घुटना आसन से लगा हुआ और दायां घुटना भी हमारे बाएं पैर के तलवे को स्पर्श करता हुआ उसको भी आसन से लगाने का प्रयास करें और गर्दन दाईं ओर मुड़ी हुई। इस स्थिति में कई बार हमारे कंधे आसन से उठने लग जाते हैं। कंधों को नीचे ही दबाकर रखें जिससे कि पूरा खिंचाव कंधों और कोहनियों में बना रहे। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों टांगों को सीधा करें। मरकट आसन की 5वीं स्थिति के लिए फिर से दोनों टांगे हमारी सीधी, दोनों पैर मिला लें, एड़ी पंजों को तान लें। दोनों हाथ अभी भी हमारे कंधों की सीध में दाएं बाएं फैले हुए। श्वास भरते हुए अपनी दाहिनी टांग को उठाएं, ऊपर 90 डिग्री पर लेकर आए। दाहिनी टांग को 90 डिग्री पर लेकर आए भरी हुई श्वास में, और श्वास को खाली करते हुए बाईं तरफ मोड़ते जाएं और अपने दाएं पैर के पंजे को बाईं हथेली के पास ले जाने का प्रयास करें और गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ दें। अपने दाएं पैर के पंजे को बाईं हथेली की तरफ ले जाने का प्रयास, गर्दन विपरीत दिशा में मुड़ी हुई। रीढ़ हमारी पूरी तरह से मुड़ी हुई इस समय। कुछ पल के लिए रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दाईं टांग को सीधा करते जाएं, फिर से 90 डिग्री पर लेकर आए और श्वास खाली करते हुए दाईं टांग नीचे ले आए आसन पर। पैर पैर के साथ मिला दें। इसी क्रिया को बाईं टांग से करते हैं। एक बार पुनः श्वास भरें और बाईं टांग को ले जाएं 90 डिग्री पर और श्वास को खाली करते हुए बाएं पैर के पंजे को दाईं हथेली की तरफ ले जाने का प्रयास करें और गर्दन को विपरीत दिशा में मोड़ दें। बायां पंजा हमारे दाईं हथेली की तरफ, गर्दन विपरीत दिशा में मुड़ी हुई। रीढ़ में पूरी तरह से खिंचाव बना हुआ। सामान्य श्वास में रुकें कुछ पल। धीरे धीरे श्वास भरते हुए बाईं टांग को भी फिर से वापस ले आए 90 डिग्री पर और श्वास खाली करते हुए बाईं टांग को भी नीचे ले आए आसन पर। पैर पैर के साथ मिला दें। दोनों हाथ भी अपने शरीर के साथ ले आए नीचे। शवासन, संपूर्ण शवासन। मरकट आसन के अभ्यास लिया अभी हमने। मरकट आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता है क्योंकि हमारी रीढ़ 2 विपरीत दिशाओं में मुड़ती है। उसके अलावा हमारी बड़ी आंत इससे प्रभावित होती है। कोहनियां, कंधे हमारे मजबूत बनते हैं और इसके साथ साथ हमारे फेफड़े भी सशक्त बनते हैं। संपूर्ण शवासन की स्थिति ले लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। पीठ के बल लेटकर एक शव की तरह सीधा होना ही शवासन है, जिसे शिवासन भी कहते हैं। हमारे से तन मन दोनों पूरी तरह से शिथिल होते हुए मन ही मन अपने किए हुए आसनों को दोहराएं और उसके प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। शवासन के अभ्यास से हमारे शरीर के बाहरी और आंतरिक सभी अंग इससे तनाव रहित और शिथिल हो जाते हैं।
हमारा शरीर बिल्कुल ढीला है इस समय। हाथों पैरों में चेतना लाएं, दोनों पैर मिलाएं, दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं, सामने की तरफ मुंह करके। आगे हंसी के अभ्यास के लिए और प्राणायाम के लिए आदरणीय सर, हरिओम सर। हरिओम जी।